दीपेश, मैं पार्टी में जा रही हूँ, तुम ये कंप्लीट करके बर्तन भी धो देना। इन कपड़ों में? अब तुम मुझे बताओगे मुझे क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए। अपना काम कंप्लीट करो। अरे मम्मी, आप यहाँ पर? हाँ बेटा, तुझसे मिलने को मन कर रहा था ना, मैं आ गई। कैसी हो आप? मैं तो ठीक हूँ। और ये ना तेरे पापा ने ना तेरे पसंद की मिठाई भेजी, गांव गए थे ना वो, तो वो लेके आए वहां से। अच्छा किया मम्मी आपने। दीपेश, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है मम्मी आई हुई मेरी? तो क्या करूं मैं? ये कैसा सवाल है? आओ नमस्ते करो मेरी मम्मी को। तेरी माँ आई है, मेरी माँ नहीं आई है कि मैं नमस्ते करूं। दिमाग से ही क्या बोल रहे हो? ऐसे कौन बात करता है? मैं बात करता हूं ऐसे। प्रॉब्लम है तुझे कुछ? एक तो तू बदतमीज, ऊपर से तेरी माँ भी बदतमीज। एक बात बताइए, आप किसका घर है ये? आपका घर है या मेरा घर है? मेरा घर है ना, तो बिना मेरी इजाजत के आप मेरे घर के अंदर कैसे चली आई? परमिशन लेनी चाहिए ना? हाँ, जुबान संभाल के बात करो। और ये घर तुम्हारा नहीं है, मेरा भी घर है। ये घर सिर्फ और सिर्फ मेरा है, अपने पैसों से बनाया है मैंने, मेहनत करके। तुम्हारी इसमें कोई हिस्सेदारी नहीं है, समझी? और मेरी मर्जी में जो आएगा, मेरा जिसे इस घर में मेहमान बनाने का मन करेगा मैं उसे बनाऊंगा। जिसकी इज्जत करने का मन करेगा उसकी इज्जत करूंगा, जिसका नहीं करेगा उसकी नहीं करूंगा, समझी? पागल हो गए हो क्या? कुछ देख कर उठे हो? ऐसे कौन बात करता है यार? अरे बोला ना मैं करता हूं इस तरह से बात, और आपको समझ में नहीं आ रहा कुछ? बेइज्जती कर रहा हूं मैं आपकी, समझ में आ रहा है? बेइज्जती। अरे लोग अपनी बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते, और आप देखिए, जब मन में आया मुंह उठा के चली आई यहां पे। अरे जाइए यहां से, निकलिए ना। क्यों अपने दामाद के मुंह से अपनी बेइज्जती सह रही है? निकलिए, जाइए। बेटा, दामाद जी इतने गुस्से में क्यों हैं? आज क्या हो गया इनको? पता नहीं, वो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है क्या हो गया है आज। तुम ठीक हो? और देखो, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, एक शब्द और मेरी माँ के खिलाफ बोले ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुझसे बुरा कोई है भी नहीं, और अगर एक शब्द बोल दिया तेरी मां के खिलाफ तो क्या कर लेगी? क्या कर लेगी? अरे बोल ना, क्या कर लेगी? मैं बताती हूँ मैं क्या कर लूंगी। अब बोल। तुमने मुझे मारा कैसे? ऐसे। कैसे? ऐसे। दामाद जी, ये क्या कर रहे हैं आप? आपकी हिम्मत कैसे हुई? मैं उसकी माँ हूँ, मेरे सामने ही आप उसको मार रहे हो। पता नहीं पीछे क्या करते होगे उसके साथ। बहुत ज्यादती करता हूं माँ जी आपकी बेटी के साथ। रोज मारता पीटता हूं, गालियां देता हूं, वो गरम कलछी से जलाता हूं इसको। वो तो दिख रहा है मुझे, जो मेरे सामने ऐसा कर रहे हो, तो पीछे पता नहीं क्या क्या करते होगे। करता हूं, बहुत कुछ करता हूं। एक काम कीजिए, फिर इस घर से चले जाइए और अपनी ये लाडली बेटी को भी लेके जाइए। हाँ, मैं लेके जाऊंगी उसको, मरने के लिए नहीं छोड़ूंगी मैं। हाँ तो लेके जाइए ना। हाँ, ले जाऊंगी मैं। चल बेटी, तू मेरे साथ चल। तुमको क्या हो गया? क्यों ऐसे बात कर रहे हो? मेरी मम्मी के सामने मुझ पर हाथ उठा दिए तुम। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? क्या किया मैंने? बस यही ना बोला कि मम्मी को नमस्ते कर दो। बस यही? हाँ, आपको पता है कि मैं आपकी बेटी के साथ ऐसा क्यों कर रहा हूं और आपके सामने क्यों कर रहा हूं? मैं आपको बताता हूं आपकी बेटी की करतूतें। ये देखिए अपनी बेटी को, क्या पहन रखा है इसने। क्या 18-20 साल की लड़की है ये? बीवी है मेरी, इस घर की बहू है ये। क्या इन कपड़ों में भेजा था आपने? इस तरह से रहने के लिए बोला था आपने? और जिस तरह के इसके कपड़े हैं ना, उसी तरह के इसके ख्यालात भी हो चुके हैं। ऑफिस से आया हूं मैं माँ जी, आकर के आपने देखा झाड़ू लगा रहा हूं मैं। और ये आज की बात नहीं है, हर दिन मैं यही करता हूं। झाड़ू लगाता हूं, बर्तन साफ करता हूं, खाना बनाता हूं। मैं करता हूं ये। और ये महारानी क्या करती हैं? बैठ के चलाती है हुक्म।
ये कर दो वो कर दो। पार्टी में जा रही थी, पूछिए कब आने वाली थी? रात के 10 बजे। किसके साथ जा रही है, कहां जा रही है, कोई मतलब नहीं। अपने पति को नहीं बताना। एक पति होने के नाते मेरा यह फर्ज नहीं बनता कि मैं जानूं कि किसके साथ ये घूम रही है, किसके साथ बैठ रही है, किसके साथ रात भर कहां जा रही है। बनता है या नहीं बनता? इसके बाद और भी चीजें बताता हूं मैं आपको। आपने देखा मेरे माँ बाप इस घर में है? नहीं है। इस घर में मैं हूं, ये है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि अब वो हमारे साथ नहीं रहते, वो रहते हैं हमसे अलग। मैंने उनको बोला अलग रहने के लिए। एक बेटे ने अपने मां बाप को अलग रहने के लिए बोला। किसकी वजह से? आपकी इस बेटी की वजह से। क्योंकि आपकी इस बेटी को मेरे मां बाप के साथ इस छत के नीचे रहना पसंद नहीं है। अरे उनकी इज्जत तो छोड़िए, ढंग से उनसे बात तक नहीं करती है ये। मॉडर्न बनना इनको, हाँ, ये ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहनने इनको, अंग्रेजी बोलनी है, आज के दोस्त पालने हैं इनको। इनके दोस्त जब हमारे घर पे आते हैं तो मेरे माँ बाप को देख करके शर्मिंदगी महसूस होती है इसे। रिश्ता बचाए रखने के लिए मैंने अपने माँ बाप को बोला कि आप लोग अलग रहिए। मुझे मिलना होता है मैं जाता हूं उनके पास, मैं उनसे मिलता हूं। हमारे खानदान में ना माँ जी, ये तलाक का रिवाज नहीं। अगर होता ना तो जिस दिन इसने पहली बार मेरा माँ बाप के साथ बदतमीजी की थी उसी दिन मैं इसे घर से निकाल देता और तलाक के पेपर पे उसी दिन साइन करता। मैं बहुत दिनों से भरा पड़ा था, इंतजार कर रहा था कि आप कब आए इस घर में और इसके सामने मैं आपकी बेइज्जती करूं ताकि इसे यह महसूस हो कि जब खुद के सामने कोई आपके माँ बाप की बेइज्जती करे तो कैसा महसूस होता है। बस इसलिए मैंने आपके साथ जो भी बर्ताव किया उसका कारण यही था। उसका कारण आपकी ये लाडली बेटी है जो आपके सामने खड़ी है। मैंने तुझे 2 थप्पड़ मारे हैं। ये तो मैंने इसे शारीरिक चोट दी है जो कुछ दिनों में भर जाएगी, पर इसने जो चोट दी है ना मेरे दिल पे, मेरे दिमाग पे, मेरे जहन में, वो जिंदगी भर खत्म नहीं होंगे। अब आप बताइए कि मैंने सही किया या गलत किया? क्यों रति, दामाद जी जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं ना? वो झूठ क्यों कहेंगे? आज से नहीं जानती हूँ, जब से तेरी शादी हुई है ना तब से मैं उनको जानती हूँ। इतना शरीफ लड़का, इज्जतदार लड़का, और तुझे देख करके मैंने तो इतना गौर भी नहीं करी कि तूने कैसे कपड़े पहन रखी है। अरे ससुराल में ना एक लड़की जो है ना अपने ससुराल जाती है तो उसको अपना पूरा तन ढक के रखना पड़ता है। कुछ मान मर्यादा नाम की भी कोई चीज होती है। और तूने उनके माँ बाप की भी बेइज्जती की। उनको पसंद नहीं करती है, दूसरे मकान में रह रहे हैं वो लोग। छी, कितनी शर्म की बात है। तू बेटी है ना, अगर तेरी माँ बाप के साथ में तेरी भाभी और तेरे भाई ऐसा कुछ करेंगे तो तेरे दिल पे क्या बीतेगी? बोल, अब बोलती क्यों बंद हो गई तेरी? आज जो दामाद जी ने मेरे साथ किया है ना, बिल्कुल सही किया है। मैं उसी की हकदार हूं। क्यों? क्योंकि तू मेरी बेटी है और तुझे मैंने जन्म दिया है। लेकिन ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे मैंने तेरे को कि तू अपने सास ससुर की बेइज्जती करे, उन्हें किसी और जगह में भेज दे। अरे शर्म आ रही मुझे तुझे अपनी बेटी बोलते हुए। दामाद जी के सामने ना तूने मेरे नाक कटवा दी। अब इतनी शर्म आ रही ना मुझे कि मैं उनसे नजरें भी नहीं मिला पा रही हूँ। क्या इसी दिन के लिए मैंने तुझे पैदा किया था कि तू मेरी बेइज्जती करवाए? बेटियां जो होती है ना उनका असली घर उनका ससुराल होता है, और जो सास ससुर होते हैं ना वो उनके माँ बाप होते हैं। अपने जन्म देने वाले माँ बाप से ज्यादा उनकी इज्जत करना चाहिए।
मैंने कभी तेरे को बोली हूँ शादी से पहले कि भी तू ससुराल जाएगी तो अपने सास ससुर को मत पूछना? ऐसा कभी भी मैंने कहा है तुझसे? नहीं कहा ना? तो फिर ये आज दिन क्यों दिखाई मेरे को? ये दिन देखने से पहले मुझे भगवान मौत क्यों नहीं दे दिया? मम्मी ऐसी बात बोलो। ऐसे कैसे नहीं बोलूं मैं? इतनी शर्म आ रही ना आज दामाद जी, मैं क्या बताऊं। इनकी जगह कोई दूसरा होता ना लड़का तो तुझे जूते मार मार के घर से बाहर निकाल देता। ये तो इनकी शराफत है। इनके संस्कार अच्छे हैं। संस्कार तो मैंने भी तुझे अच्छे दी थी, पर पता नहीं तू कौन सी संगत में आ गई है। कौन सी संगत में आ गई तू जो अपने पति की भी इज्जत नहीं कर रही है? उनसे झाड़ू लगवा रही है, उनसे घर का सारा काम करवा रही है। छे! मम्मी मम्मी सुनो तो। इससे अच्छा तो ना तू पैदा होने से पहले ही मर जाती। मेरी बात। मैं सब्र कर जाती, अपने दिल पे पत्थर रख लेती मैं। मम्मी कम से कम ये दिन तो नहीं देखना पड़ता मुझे। छोड़ हाथ मेरा। मम्मी गलती हो गया, प्लीज माफ कर दो मम्मी। तू मुझसे माफी मत मांग। माफी मांगनी है तो अपने माँ बाप जैसे सास ससुर से माफी मांग, अपने पति से माफी मांग। दीपेश प्लीज मुझे माफ कर दो। दीपेश प्लीज माफ कर दो। सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। मुझे एहसास हो गया है कि जब सामने माँ बाप की कोई बेइज्जती करता है तो कैसा लगता है। प्लीज आई एम सो सॉरी, माफ कर दो मुझे। दामाद जी, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगू। माँ जी आप हाथ मत मुझे जोड़िए। भी माफ कर दीजिए। आप हाथ मत जोड़िए, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। देखिए माँ जी, मेरा कभी भी ये इरादा नहीं था कि मैं आपकी बेइज्जती करूं, आपसे बदतमीजी से बात करूं, पर मेरे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। अब देख सकती हैं कि मैं कितना भरा पड़ा था। मुझे माफ़ कर दीजिए। आप मुझे बहुत अच्छी तरह जानती हैं कि मैं कितनी इज्जत करता हूं आपके, खुद के माँ बाप की तरह। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने आपके साथ बदतमीजी की। मैं हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगता हूं, मुझे माफ़ कर दीजिए। प्लीज मुझे माफ कर, गलती हो गई, आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। कैसे माफ़ कर दो तुम्हें यार? मैं अपने, देखो मुझे पता है जो भी मैंने किया है वो माफी के लायक नहीं है, बट मैं इसे सुधारूंगी, मैं इसे ठीक करूंगी। प्लीज एक मौका दे दो, एक मौका। एक बात बताओ रति, क्या ये एहसास दिलाने के लिए मुझे ये करना जरूरी था? तुम्हारी माँ की मैं बेइज्जती कर रहा हूँ, बदतमीजी से उनसे बात कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? अरे बेसिक मैनर्स होते हैं यार, माँ बाप अपने बच्चों के साथ रहते हैं। तुम्हारी वजह से वो आज इस घर में नहीं है। एक मौका दे दो, मैं आज ही जाके उन्हें लेकर आऊंगी, उनसे उनके पैरों में गिर के माफी मांगूंगी। प्लीज एक मौका दे दो। मुझे समझ आ गया मैं कितनी बड़ी गधी थी, पता नहीं मैं क्या कर रही थी अपने घमंड में, अपने पैसों के घमंड में मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। प्लीज एक मौका दे दो, एक मौका दे दो मम्मी। दामाद जी मैं जा रही हूँ। मम्मी नहीं मम्मी प्लीज मत जाओ, प्लीज मम्मी को रोक लो बहुत ना। बड़ी गलती हो गई, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मम्मी एक प्लीज बात सुनो मम्मी। दिपेश मम्मी को रोको ना, तुम्हारी बात सुनेगी। माँ जी आप मत जाइए कहीं। देखिए, एक माँ बाप इस घर से जा चुके हैं और उसका बोझ अभी तक मेरे दिल पे। नहीं बेटा, अपने दिल पे बोझ मत रखना। ये लेके आएगी उसको और इज्जत करेगी, उनकी सेवा भी करेगी बेटा। आप अगर इस घर से चली गई ना अभी, तो मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगा। भले ही आप रति की माँ हो, पर मैंने आपको हमेशा से अपनी माँ का दर्जा दिया है। आप कहीं मत जाइए, आप आई हैं, आप यहीं रहिए। हमें आपकी आवभगत करने का एक मौका दीजिए।
ठीक है दामाद जी, अगर आप कह रहे हैं तो मैं रुक जाती हूँ। और इसे भी माफ कर दीजिए, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ रति को ये समझाना था कि उसने जो कुछ किया है आज तक गलत किया। अगर मुझे रिश्ता तोड़ना होता माँ जी तो बहुत पहले तोड़ चुका होता। मुझे रिश्ता तोड़ना नहीं था, क्योंकि हमारे खानदान में रिश्ते बनाने में विश्वास रखते हैं, रिश्ते तोड़ने में विश्वास नहीं रखते। आप रति को माफ कर दीजिए। सुन रही है, ये शर्म आनी चाहिए तुझे। और सुन, मैं ना तेरी माँ हूं थी। अगर तूने अपने सास ससुर को यहाँ नहीं लेके आई, उनकी इज्जत नहीं की, तो समझना तेरी माँ मर चुकी है तेरे लिए। तेरा मायका खत्म हो गया तेरे लिए। मम्मी मैं अभी जाऊंगी। ये आखिरी मौका है तेरे पास। मम्मी आगे से कुछ नहीं करूंगी जिससे आपका सर झुके। प्लीज प्लीज मुझे एक मौका दे दो। इट्स ओके, इट्स ओके। तो अपनी गलतियों का एहसास है ना, बस। माँ आप आइए ना, आइए ना आप। ठीक। हाँ, अभी भी जाना है पार्टी में? चलो मेरे साथ किचन में हेल्प करो, माँ के लिए चाय बनाना है।